नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त आपको बता दें कि नगर निगम में सत्ता पर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब पिछले काफी दिनों से जिस तरह से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा हुआ है, नगर निगम के जो तमाम मेयर हैं, इसके अलावा जो पार्षद हैं और अधिकारियों को लेकर लगातार विपक्षी दल भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। और सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह चुकी है कि जो अधिकारी या पार्षद पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामलों में उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने 3 पार्षदों को पार्टी से बाहर कर दिया है और 6 साल के लिए उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी है। कौन वो 3 पार्षद हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम है पूजा मदान का। इनके अलावा रजनी बबलू पांडे को भी पार्टी से बाहर किया गया है और संजय ठाकुर पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये तीनों कौन से एमसीडी के कौन से वार्ड से ताल्लुक रखते हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। न्यू अशोक नगर वार्ड की निगम पार्षद रजनी बबलू पांडे को पार्टी से निकाल दिया गया है। तो वहीं नॉर्थ एमसीडी के मुखर्जी नगर वार्ड की पार्षद पूजा मदान पर कार्रवाई हुई है और साउथ एमसीडी के सेदुलाजा वार्ड के पार्षद संजय ठाकुर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है और इन तीनों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इन तीनों को पार्टी से बाहर करने का जो कारण बताया जा रहा है वो भ्रष्टाचार है। ये बताया जा रहा है कि लगातार इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी भ्रष्टाचार को लेकर और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता ने उन्होंने पत्र लिखकर इनको जानकारी दी कि इन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगले साल नगर निगम के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अभी से दिल्ली में जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसे सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि वो चुनौती दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के चुनावों में। तो वहीं अगर बात की जाए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तो वो भी अपनी तरफ से इस वक्त लगातार अपने पार्षदों पर, अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की जो लगातार आरोप लगाती रही है कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और आए दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा यही होता है कि एमसीडी के कुछ पार्षद हैं जो लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ मेयर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो कभी अधिकारियों का नाम भी सामने आता है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हैं वो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमसीडी में एक नए भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। तो दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है उसमें नजर आ रही है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है एमसीडी में, उस मामले को शांत करने के लिए बीजेपी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल 3 पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया है। तीनों पर जो ये कार्रवाई हुई है ये भ्रष्टाचार की आरोपों के चलते ही हुई बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के माने तो आने वाले दिनों में कुछ और लोगों पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर सकती है। कुछ और पार्षद भी यहाँ पर पार्टी से बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। अगले साल जिस तरह से चुनाव है नगर निगम के उसको लेकर अभी फिलहाल रणनीति तमाम राजनीतिक दलों की दिखाई दे रही है और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा एमसीडी चुनावों को लेकर उठाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से अब बीजेपी लगातार अपने अधिकारियों पर, अपने पार्षदों पर कार्रवाई कर रही है, क्या उसका फायदा उसको चुनावों में मिलता है या फिर जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है एमसीडी और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है बीजेपी। और अब जो दिल्ली की जनता है वो ये बात समझ चुकी है और इस बार जब चुनाव होंगे नगर निगम के तो उसमें एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। खैर ये तो चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तभी साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां अब दिल्ली में बढ़ने लगी है नगर निगम को लेकर, उसके बाद अब ये देखना होगा कि जो तमाम दल हैं वो किस तरह से अपनी तैयारियों को, अपनी रणनीतियों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।